हेलो बेटा, कैसे हो आप सब बच्चे। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है चित्र वर्णन। ठीक है, आज हम जो संस्कृत में चित्र वर्णन करना सीखेंगे और ये बहुत ही इजी है बेटा। एक बार हमें ये थोड़ा सा समझ में आ गया ना तो ये बहुत इजी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा। हमारे पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं तो वृक्षः, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं तो बालकः। एक हमारे पास चित्र पतंगा भी है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, चटका भी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 काउंट है ना, तो एक से जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, बहुवचन में आ जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, खगः भी हैं। ठीक है, एक बच्चा हमारा कहाँ है, बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो बेटा हम इनको ना दो वे से बनाएंगे। एक तो हम चित्र वर्णन अपने मन से भी बना सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंस से। दूसरा जो है हम इसको अच्छी तरह से भी पूरा प्रॉपर वे से भी बना सकते हैं मंजूषा की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम जो करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मंजूषा की हेल्प से बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मंजूषा है बेटा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बालकः बहुत सारे बालक, कंदुकेन, कंदुकेन मतलब बॉल होती है बेटा, पाद कंदुकेन मतलब फुटबॉल होती है। तो इन बच्चों के पास पाद कंदुकेन है, फुटबॉल है। पुष्पाणि, पुष्पाणि का मतलब क्या होता है, फूल। जो फूल है बेटा बहुत सारे हैं ना, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन में है तो हमने क्या यूज़ किया, पुष्पाणि। उद्यानशः, उद्यानशः का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, उद्यान जो होता है बेटा उसका मतलब होता है बगीचा। वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष भी हैं, खगा भी हैं। ठीक है, वृक्षशः, पर्सनः खुश हैं बच्चे। अधः का मतलब होता है नीचे। उत्पतंती, उत्पतंती का मतलब होता है बेटा उड़ना। तो कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो उत्पतंती है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, पक्षी के लिए यूज़ हुआ है, खगः के लिए यूज़ हुआ है। वातावरणन, वातावरण का मतलब क्या है, वातावरणम बहुत ही अच्छा वातावरण है। दृश्य, हम जो चित्र हम देख रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हमने चित्र वर्णन जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा मंजूषा की हेल्प से। उसमें क्या लिखा हुआ है, मंजूषा की हेल्प से हम ऐसे बनाएंगे, एतत् एकशः उद्यानशः चित्रम अस्ति, यह एक बगीचे का चित्र है। सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे, अत्र बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, यहाँ पर जो बालक है वो किससे खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं, पाद कंदुकेन। पर्सनः च भवति, और खुश होते हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम क्या बनाएंगे, उद्याने वृक्षः सन्ति, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जहाँ पे भी बहुत सारे हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, संति यूज़ करते हैं और एक के लिए हम अस्ति यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बहुवचन के लिए हम संति यूज़ करेंगे और एक वचन के लिए हम अस्ति यूज़ करेंगे। और जो भी हमारी धातु हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, जो हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कर्ता के अनुसार हमारी धातु लगती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हमने क्या कहा है, उद्याने वृक्षः सन्ति, उद्यान में क्या है, वृक्ष हैं। पुष्पाणि च विक्षन्ति, और उसमें फूल खिले हुए हैं। फोर्थ पॉइंट हमने बनाया है बेटा, एकशः वृक्षशः अधः, एक पेड़ के नीचे, अधः मतलब नीचे। एकः बालकः तिष्ठति, एक बालक बैठा हुआ है। एक पेड़ के नीचे एक बालक बैठा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमने बनाया है, उद्यानशः वातावरणम आनंदप्रदम अस्ति, उद्यान का, बगीचे का जो वातावरण है वो आनंदप्रदम है, हमें आनंद देने वाला है। ठीक है, इस तरह से बेटा हमने ये मंजूषा की हेल्प से क्या बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी छोटे छोटे पॉइंट बनाना सिखा रही हूँ बेटा, जिससे आप की कोई भी गलती ना करें, बड़े सेंटेंस नहीं भी बन रहे हों आपसे तो छोटे छोटे सेंटेंस से आप वाक्यों को पूरा करें और फुल मार्क्स लें। ठीक है बच्चा, देखो फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही हमने बगीचे का चित्र देखा तो हम उसमें क्या लिखेंगे, इदम चित्रम उद्यानशः अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। ऐसे ही बेटा कोई भी अगर हम चित्र देखेंगे ना तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम इस तरह से ही लिख देंगे, इदम चित्रम डैश अस्ति, यह चित्र किसका भी, जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तकालय से अस्ति। ठीक है,
तो आपणमस्य अस्ति, अगर बाजार का है तो आपणस्य अस्ति। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस तरह से ही बनाएंगे कि इदम चित्रम डैश अस्ति। ओके, सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे। अब हम चित्र में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही हैं। चित्र में हमें क्या दिखाई दिए थे? वृक्षः, बहुत सारे हमें क्या दिखाई दिए थे? वृक्ष भी दिखाई दिए थे, खगः भी दिखाई दिए थे। तो हम सेकंड पॉइंट क्या बना देंगे? और खगः क्या करते हैं? उत्पतंती करते हैं, उड़ते हैं ना आकाश में। कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? अस्मिन् चित्रे खगः आकाशे उत्पतन्ति। इस चित्र में जो पेड़ हैं, इस चित्र में जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या बना लेंगे? बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, बालकः बेटा बहुवचन है तो क्रीडन्ति भी हमने बहुवचन ही क्रिया का यूज़ किया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति। इस चित्र में क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं। वृक्षः बहुवचन है तो सन्ति का यूज़ हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमने बनाया अस्मिन् चित्रे एकः चित्रपतंगः अस्ति। इस चित्र में एक हमें क्या दिखाई दे रही थी? तितली भी दिखाई दे रही थी ना, तो तितली को बोलते हैं चित्रपतंगः। इस चित्र में एक तितली भी है। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति। इस चित्र में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। इदम चित्रम, अस्मिन् चित्रे, इस तरह से इनको यूज़ करते हुए। ठीक है, एकः बालकः तिष्ठति। एक बालक बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सर्वे बालकः प्रसन्नाः सन्ति। सभी बच्चे प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो बेटा हम जब चित्र वर्णन करते हैं तो हम अपने दिमाग में ये बैठा के चलते हैं कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं। और इन छोटे छोटे सेंटेंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बड़ा सेंटेंस भी बन जाता है। तो बेटा ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है बेटा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चित्र वर्णन की, आपको उतनी ही क्लियरिटी हो जाएगी और अच्छी तरह से आप बना सकोगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।